हाय एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले साइकिल का स्टॉक पार्ट 3। इसमें मैं आपको बताने वाला कि ये स्टॉक आपके लिए सूटेबल है या नहीं, एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करना है। एंड अगर भाई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आता हूँ विच विल हेल्प यू टू ग्रो योर शेयर मार्केट इनकम एंड ऑल्सो यू विल गेट नॉलेज हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो, तो आज मैं आपको कुछ पैरामीटर बताने जा रहा हूँ कि ये स्टॉक किसके लिए बेटर है, करेक्ट ना। सो अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है तो आप इसमें आना है। इवन मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कंपेयर टू नॉर्मल स्टॉक इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा है, बट गेन भी उतना ही ज़्यादा है। तो इफ़ यू आर हाई रिस्क टेकर, ये आपके लिए परफेक्ट है। सेकेंड, अभी वो रिस्क ऊपर जा रहा है स्टॉक, बट बाद में इकोनॉमिक डाउन टर्न आएगा तो ये नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि ये बढ़ेगा भी उतना और नीचे भी उतना आएगा। देन तीसरा, आपको श्योर होना चाहिए कि आप जिस इकोनॉमी में वो ग्रो होने वाला है। एज ए सेड अर्लियर, क्या लगता है आपको इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगा कि नहीं? डेफिनेटली ग्रो होगा। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड मोदी जी ने कहा है कि हम उसको 3rd लार्जेस्ट बना देंगे आने वाले समय में, करेक्ट ना। तो वो होगा नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आप इफ यू कंपेयर इन लास्ट 10 ईयर्स अपने इकोनॉमी ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सपोर्ट, इसमें अपन ने ज़बरदस्त काम किया है। देन जो अपन ने टेक्नोलॉजी लेके आए, सब ऑनलाइन चीज़ें लेके गए, करेक्ट ना, तो उससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो गया। हर एक प्रोसेस गवर्नमेंट का फास्ट हो गया, अभी टाइम कम लगता है तो सभी चीज़ें फास्ट हो गई। सो ओवरऑल वी आर अ वेरी ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। वी आर नॉट डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर स्टिल नॉट लाइक अ यूएस, बट स्टिल वी आर ऑन द वे, ठीक है। तो इसलिए ये आपको, अगर आप इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं तो फिर आपको बेस्ट है, ठीक है। एंड और एक चीज़, कभी भी ओवर अलोकेशन नहीं करना है। आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना भी ज़्यादा हो, नेवर अलोकेट टू मच मनी टू दिस काइंड ऑफ स्टॉक। आपका नॉन साइक्लिकल स्टॉक में भी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, एंड ऐसा ना हो कि आपका कैपिटल खत्म हो जाए, कुछ गड़बड़ हो गया तो। देन अभी इसमें अलग अलग साइकिल्स रहते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि कौन से साइकिल में कौन सा स्टॉक बेटर परफॉर्म करता है। तो एक होता है सेक्टर रोटेशन साइकिल, करेक्ट ना। तो कुछ जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2008 से 2013 इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बाद में अच्छा परफॉर्म किया। इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बीच में बहुत प्रॉब्लम में था कोविड के समय में, ये उसके पहले, बाद में उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है, करेक्ट ना। तो ये होते सेक्टर रोटेशन साइकिल, कभी भी इस सेक्टर में ग्रोथ है, कभी इसमें है। देन बिजनेस साइकिल, जैसे एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल, अगर जब बिजनेस एक्सपांड हो रहा है तो इसका डिमांड बहुत बढ़ता है। एनर्जी, मटेरियल, करेक्ट ना, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, ये बहुत चीज़ें लगती है। तो जब भी इकोनॉमी ग्रो करता है, बिजनेस साइकिल अच्छा है, तो ये सभी चीज़ों का डिमांड बढ़ता है। कमोडिटी साइकिल, करेक्ट ना। सो डिमांड सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल अफेक्ट योर एनर्जी सेक्टर एंड मटेरियल स्टॉक। कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा तो ये भी ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। इंटरेस्ट, अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो लोग लोन कम लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग ज़्यादा लेते हैं। जैसे कोविड में बैंक्स ने काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट किया था, जैसे कोविड खत्म हो गया रेट बढ़ा दिए, तो जैसे रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, फ्लैट का डिमांड क्या होता है, कम होता है, क्योंकि घर लेना महंगा हो जाता है, करेक्ट ना। टेक्नोलॉजिकल साइकिल, अभी टेक रिलेटेड स्टॉक को बहुत डिमांड है ना। जैसे फिनटेक कंपनीज हम उसको बोलते हैं ना, बाइजू है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अन अकेडमी है, तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये एजुकेशन बहुत इजी वे में एक्सेस करा के देते हैं। एंड आजकल सब लोगों को ऑनलाइन चाहिए, तो ऐप मिलता है, ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं, बैकअप मिलता है, तो फिनटेक इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड स्टॉक अपने ज़रूर लेना चाहिए। तो सेक्टर वाइज बिजनेस साइकिल, कमोडिटी साइकिल, इंटरेस्ट रेट साइकिल, टेक्नोलॉजी, तो हर एक साइकिल का किसी ना किसी प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट होता है, एंड इफ यू आर इनटू दैट स्टॉक देन इट विल अफेक्ट योर पोर्टफोलियो ऑल्सो। सो आपको पहले समझना है कि आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं उस सेक्टर में किस प्रकार का साइकिल होता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना है ना। अभी व्हेन टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स, इसके लिए आपको मेरा पहला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इकोनॉमिक कौन से फेज में काफ़ी एक्सपर्ट बताते हैं, बट स्टिल इट्स डिफिकल्ट टू गेस फॉर यू एंड मी कि इकोनॉमी अभी कौन से फेज में है। यस, देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल, बट स्टिल ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। सो आपको पहले देखना है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स देखने पड़ेंगे,
जैसे आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहते हो, तो साइक्लिकल स्टॉक में जो भी इंडस्ट्री आती है, हाउसिंग लोन, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, तो उसमें पहले आप उस सेक्टर का एनालिसिस करो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर का, कि इस सेक्टर के जो नॉन साइक्लिकल स्टॉक कोई अगर है, मतलब इससे रिलेटेड, उन्होंने परफॉर्म कैसे किया है, करेक्ट, ताकि आपको एक आइडिया आता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हाउसिंग इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लोग फ्लैट कम लेते हैं, फ्लैट कम लिया तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तकलीफ हो जाती है, ये आता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर देखो, जीडीपी देखो कितना है, जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंज्यूमर स्पेंड कितना कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन कितने से बढ़ रहा है, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग, है ना, एंड इन्फ्लेशन, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है। एंड क्योंकि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ तो ये शेयर्स पे भी इम्पैक्ट होने वाला है। नेक्स्ट आपको जो करना है वो करना है डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक लेना है, ताकि आपका पोर्टफोलियो विल बी एट ए लेसर रिस्क। एंड नेक्स्ट आपको उसका वैल्यूएशन पता होना चाहिए, करेक्ट ना। सो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बिजनेस साइकिल में स्टॉक का वैल्यूएशन नेगेटिव भी हुआ है, मतलब लोगों का पैसा डूब गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें अप एंड डाउन बहुत फास्ट होते हैं। तो आपने सही समय पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब ये रिसेशन आता है, जब ये शेयर्स बॉटम पे पहुंचता है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, तो उस समय आपने इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो ये सभी फैक्टर अगर आप कंसिडर करेंगे तो देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेक डिसीजन, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, करना तो कितना करना है, कब करना है, ये सब एनालिस्ट करो। एंड अगेन एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का आप रिसर्च करो, डोंट डू रिसर्च फॉर शॉर्ट पीरियड 30 डेज 45 डेज, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। तो जितना एटलीस्ट 5 साल का रिसर्च करेंगे तो यू गेट वेरी गुड इनसाइट, रिस्क आपका काफ़ी लेवल तक कम होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, एंड नीचे मैंने लिंक दिया है उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। थैंक यू सो मच।